हाथरस में जो दर्दनाक घटना हुई जिसमें 121 लोग अब तक जो है मारे जा चुके हैं, उनमें आप देखिए कि गांव-गांव में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मौत हुई है। अब मैं जिस घर में खड़ा हूँ ये पैरमपुर गांव है और यहाँ पर जो रेवती देवी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी, तो वो और इसी गांव में एक दूसरी जो बुजुर्ग महिला हैं, उनका क्या नाम था, सोमवती जी, वो दोनों ही महिलाएं साथ में यहाँ से सत्संग करने के लिए गई थीं और दोनों ही महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। यहाँ तक कि जो है जो दो घायल हैं, इसी गांव के दो लोगों की मौत हुई है और दो घायल हैं। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी ये घटना है कि इनके रेवती देवी के 4 बच्चे हैं, उनके ये पति हैं छोटेलाल जी, ये सारे लोग इस बात को लेकर दुखी हैं और ये भैया ने जो उनके बेटे हैं उन्होंने मना भी किया था कि इस तरीके के सत्संग में आप अकेले मत जाइए या दूर मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये घटना हो गई। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि आपको आपकी माताजी के साथ में हो गया ऐसा? मुझे तो मैं बता रहे ना, मुझे तो उसने मतलब वो जो हमारे साथ का लड़का था ना, उसके पास किसी ने फ़ोन किया। उनके उनके पर्स में, उनकी मम्मी के पर्स में किसी को नंबर मिल गया, निकाल लिया। तो उनने फ़ोन किया, उसके पास मतलब किसी ने देखा, बेटा के पास था। तो उनने फ़ोन किया उनके बाद कि ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी की, ये मम्मी है कौन है, तुम्हारी इनकी डेथ हो गई, ख़त्म हो गई हैं ये, और उसमें गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं एटा। तब उसने फ़ोन किया हमारे पास, जगह वो था नहीं, वो कायमगंज था। तब उसने फ़ोन किया हमारे पास कि मतलब जयवीर की कहीं गाड़ी ले, तुम गाड़ी करवा दो, हमारी मम्मी ख़त्म हो गई, एटा जाना है, एटा में है हॉस्पिटल। तो अपनी मम्मी तो हमारी गई है संग। हमने की तो हम बन से पटियाली थे, पटियाली से भाग के आए यहाँ से। तो यहाँ मोटरसाइकिल उठाई, हम और हमारा छोटा भाई दोनों मोटरसाइकिल उठा के एटा पहुँचे। तो वहाँ लैस ही लैस दिखाई दे रही थी। जब लैस दिखाई दे रही थी तो मैं अंदर घुसने नहीं दे रहे, फिर एक एक करके मतलब घुसने दिया। तो ज़बरदस्ती जब घुसने दिया तो वहाँ पे देखा तो मम्मी और वो दोनों ही लोग कदम पड़े हुए थे। और मुझे किसी ने मतलब कोई सूचना नहीं दी। वो तो उसकी किसी ने नंबर नहीं होता तो किसी कोई सूचना नहीं मिलती, सूचना भी नहीं मिलती, कोई सूचना भी नहीं मिलती, पता नहीं क्या होता। बताओ। और ये जो सत्संग में गई थी, यहाँ से एक बात और आपको बताऊं कि जो मुख्य आश्रम है जो बाबा जी का, बाबा भोले का जो पहला आश्रम है, और जिस गांव के वो रहने वाले थे बहादुर नगर के, वो यहीं से तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर है। और वो जो आश्रम है वहीं पर इनकी माताजी अक्सर तर जाया करती थी उस आश्रम। यहाँ वहीं जाया करती। तो उनके जो सेवादार थे वो, उन्होंने कुछ नहीं वो मदद की कि भाई उन्होंने कुछ सेवादारों ने ऐसा सेवादारी मैं भी करता था। हाँ। मैं भी करता था सेवादारी में, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सेवादारी छोड़ दी आज से कम से कम 8 साल पहले। हाँ। सेवादारी में ये मिलता था कि धक्के खाओ, हाँ। मार खाओ, गाली खाओ। अच्छा। हाँ, वहाँ कोई सेवादारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं मिलती थी, कोई कुछ नहीं मिलता था। नहीं, तो जब आप लोग लेकर जाते थे इन लोगों को तो फिर कैसे? वहाँ से ये है कि हम लोग ले जाते थे या जैसे आश्रम पे, तो अपने आपसदारी के पड़ोस के नाते से तो वहाँ तक घुमा देते थे। और जैसे बाहर सत्संग में जाएं तो चाहे तो बाबा जी हों या उनके सेवादार हों, कोई भी किसी को नहीं मानता था, कोई किसी को नहीं, वो लाठी डंडे से मारते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो फिर लोग इतना क्यों फिर उनके सत्संग में जाते थे? भैया भी बता रहे हैं माता जी को कई बार मना किया। वो ऐसा है ना कि अपने अपने लोगों की वो थी आत्मा के एक दूसरे को, जैसे कि मैं मना कर रहा हूँ तो इन्होंने कह दिया भाई ने कि भाई मैं तो जा रहा हूँ, मेरे को आराम है, तो मेरा भला हो रहा। तो मैंने भी सोचा कि चलो हम भी चल रहे हैं, चलो मार खा लेंगे, गाली खा लेंगे, इसलिए चल देते थे। तो कुछ उस चक्कर में हम लोगों के मतलब इतने दिन से हमारे तो कुछ नहीं देखा, हमें तो नुकसान ही नुकसान हुआ, कोई भला नहीं हुआ। आज तक गिर पड़ी थी सर, नाक में लौंग थी, पैर में पायल पाजेब थी, नंगा करके भेज दिया हमारी मम्मी को, जैसे बुरा हाल करके। कुछ नहीं। और ये कौन लोग बोलते थे कि भला होगा और बहुत चमत्कारी हो जाएगा, पूरा सब बदल जाएगा? कोई लोग बोलते थे क्या कभी? कोई लोग बोलते होंगे जो उनके है ना पर्सनल, हाँ। जिन्हें उनकी तनख्वाह मिलती होगी, कमीशन मिलती होगी, वही लोग बोलते होंगे। यानी हमने भी सेवादारी की है, मेरे को कोई भला नहीं हुआ है। मैं वहाँ पर कम से कम 10 साल सेवादारी की है, मेरे पास वर्दी भी है, सब कुछ है।
अच्छा, हाँ, और मैंने छोड़ दिया, उस दिन से गई नहीं है। क्या होता क्या था इस तरीके के आश्रम में? आश्रम में यही होता था कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ हो रहा है, जो वहाँ पर दलाली दे रहा है या पैसे दे रहा है या कुछ सेवा में कुछ कर रहा है, दान कर रहा है, तो उस लोगों की वहाँ पर जगह है, और जो कुछ नहीं कर रहा वहाँ उनकी कोई जगह नहीं है। तो बाबा जी तो कहते हैं हम पैसा नहीं लेते हैं। पैसा वो नहीं लेते हैं, वो नहीं लेते हैं, उनकी एजेंट है ना, अच्छा, उनके एजेंट है ना, पब्लिक है ना, पब्लिक पैसे नहीं लेते हैं। आप घी ले जाओ, चावल ले जाओ, दूध ले जाओ, दही ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, वो सब ले लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, क्यों? पैसा शो हो जाएगा। ले जाओ, रोड़ा ले जाओ, जो भी ले जाओ, अच्छा, ईंटा उंटा भी मांगते आप मटेरियल कुछ भी ले जाओ, वो दान कर दो, पैसा नहीं लेंगे। ले जाती है पब्लिक, पागल है वो। हैं? अच्छा, हाँ, तो हम लोग तो पड़ोस के हैं, हम तो देखे हुए हैं, तो हम लोग तो कुछ नहीं ले जाते हैं। हाँ, बाहर के जो लोग आते हैं वो दान करते हैं, किसी ने टीन शोट बनवाया है, किसी ने कुछ बनवाया है। तो ये जो गार्ड है उनके, वो उनका क्या है, उनका क्या? उनका भी यही है कि आप वो जो जैसे वो कर रहे हैं वो उनका अच्छा है, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि जब वो ही परमात्मा बनते हैं तो वो तो उनके सेवादार हैं ना, अच्छा, उनके बारे में हम क्या कहें, नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने भी की है उसमें। अच्छा, एक चीज बताइए कि जब माता जी आपकी यहाँ से आश्रम से जुड़ी, तो क्या उनके कुछ व्यवहार में भी कोई, क्या उनको आज क्या बोलती थी कि भाई क्या हम सत्संग क्यों सुनने जाएंगे? कहते थे, मतलब सुनते हैं, मान लो जो भी प्रवचन देते हैं, हम भी मान लो सब लोग कहते हैं कि अच्छा ज्ञान मिलता है, वो मिलता है सुनने से, तो हम भी थोड़ी अपने मतलब क्या कहते हैं कि सब लोग कहते हैं मेरा भला हो जाता है, उनके घुटनों में दर्द होता था कि कहते हैं हम भी देखें दर्द मतलब हम भी शांति मिलेगी, इसलिए मतलब चली जाती थी, तो हम भी इतना गौर नहीं करते थे, हमसे कहते चलो ठीक है जाती हैं तो आप देखिए कि रेवती देवी के 4 बच्चे थे और इन्होंने अंतिम समय तक अपनी माँ को मना किया कि जो है आप मत जाइए, लेकिन उसके बावजूद देखिए कि एक चमत्कार के आस में, एक भला होने के आस में ये जो परिवार है ये भोले बाबा के साथ में जुड़ा था। लेकिन क्या मिला? एक दर्द मिला, एक दुख मिला और न भूलने वाला एक वाकया मिला, और ये मिला कि अपनी माँ के अंतिम दर्शन तक कई सारे उनके जो बच्चे हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, वो नहीं कर पाए। तो ये आप देखिए कि इस तरीके की दर्दनाक जो कहानी है वो तमाम सारे घरों की है और बहुत सारे लोग इसमें घायल हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम चलकर आपको दिखाएंगे कि ये भोले बाबा का जो पहला आश्रम है, आखिर वहाँ पर और क्यों लोग जाते हैं और कैसे वो आश्रम बनाया गया है। फ़हीम और मोहम्मद मुरसलिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।